गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। आज हम हिंदी व्याकरण का सेकंड लेसन वर्ण और वर्णमाला करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्ण और वर्णमाला। सबसे पहले वर्ण और वर्णमाला होते क्या हैं, ठीक है, तो पहले वो बताएंगे। बच्चों, हिंदी में वर्ण और वर्णमाला से तुम परिचित हो गए हो। तुम जानते हो कि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना कि एक अक्षर लिखो, दो अक्षरों का जोड़ लिखो, तीन अक्षरों का जोड़ लिखो, तो वर्ण को हम क्या लिखते हैं, अक्षर भी बोलते हैं। जैसे हम कोई अक्षर लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर क, ठीक है, तो ये क्या है, क एक अक्षर है, ये क्या है, एक अक्षर। ऐसे ही कि बोलते समय मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों के लिखने के लिए जिन लिए निश्चित चिन्ह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्णों के इस समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। अब ये अक्षर हो गया, जैसे कै हो गया या फिर गै हो गया, जय हो गया, झै हो गया, तो वो क्या है, सारे अक्षर हैं। लेकिन अगर इनको एक समूह में लिखें, अब जैसे ए आ ई उ, ठीक है, यहाँ से लेके और श्रय तक, श्रय श्रमिक तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। भी ये सारी वर्णमाला है, ए अनार से लेकर श्रय श्रमिक तक, ये सारी क्या है, वर्णमाला है। अगर हमें अक्षर, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, तो वर्ण को अक्षर कैसे कहते हैं कि जैसे हम बोल देते हैं कै मै लै, तो कै भी एक वर्ण है, मैं भी एक वर्ण है और लै भी एक वर्ण है। तो वर्ण जो शब्द अक्षर है ना, कै मै लै भी वर्ण भी बोल सकते हैं, इसको अक्षर भी बोल सकते हैं। लेकिन इन दोनों के मतलब इन तीनों से क्या बना, कमल, एक शब्द बना, ठीक है, कमल। लेकिन और वर्णमाला क्या होती है कि जैसे आपको दिखा रखा है कि ऐ से लेकर और श्रय तक, जिसके अंदर स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं और संयुक्त व्यंजन भी आते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बताएंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब ये बताएगा कि स्वर कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं स्वर, ए आ ई आई, सॉरी, ए आ ई उ री ए आई ओ औ। तो स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं हमारे। कितने स्वर होते हैं, 11। और व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 33। तो ये है हमारे व्यंजन, क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श श है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे व्यंजन है। ये व्यंजन है, कितने होते हैं व्यंजन, 33 व्यंजन होते हैं। तो उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, अक्षय, त्रय, अज्ञय, श्रय। और ये कितने व्यंजनों के योग से बनते हैं, 2 व्यंजनों के योग से। कितने व्यंजनों के योग से, 2 व्यंजनों के योग से। अब आपने स्वरों में देखा होगा, जब हम स्वर लिखते हैं ए आ ई, ठीक है, उसके बाद इसके बाद तो हमारे स्वर 11 होते हैं, लेकिन इसके बाद ये वाला आता है अंग्य और अह, तो ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। इन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवाह, ठीक है। तो अब जैसे हम बोल देते हैं कि क्लास को हम, जैसे मान लो आपकी क्लास है 3rd, तो उसको हम पूरी को क्लास कहते हैं, लेकिन जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं उनका सभी का अलग अलग नाम है। इन दोनों को तो हम अयोगवाह बोल देते हैं, ए और अह को, अंग और अह को अयोगवाह बोल देते हैं, लेकिन इन दोनों का अलग अलग नाम है। ये है अनुस्वार और ये है विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी होती है, नहीं सॉरी, इसके ऊपर तो अंकी बिंदु लगी होती है
और ऐ के ऊपर विसर्ग लगे पीछे विसर्ग लगे होते हैं, तो इसको अनुस्वार और ये विसर्ग। और आपको बताइए कि ना ये तो ये स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, दोनों को क्या बोलते हैं? अयोगवाह। और ये ड और अणा, ठीक है, का उच्चारण क्रमश ड और ड से थोड़ा भिन्न होता है। जैसे डगर पड़ा, डा, डगर पड़ा, ढलान पढ़ना, ढ, ठीक है। इन दोनों का उच्चारण अलग अलग होता है, देखने में सेम होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, लेकिन देखने में भी थोड़ा डिफरेंट है। इनके नीचे, दोनों के नीचे बिंदु लगता है और इनमें बिंदु नहीं होता। ये ड डमरू होता है, ये ढ ढक्कन होता है, लेकिन ये ढ और ढ होते हैं। जैसे डगर पड़ा, ड, ड और ढ, ढलान और ढ, ठीक है, पढ़ना। व्यंजन वर्ण सदैव स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। अब जो स्वर होते हैं वो स्वर होते हैं वो किसी की भी सहायता से नहीं बोले जाते, वो खुद ही बोले जाते हैं। जैसे ए, आ, ई, ऊ, औ, ठीक है। तो ये क्या है? सारे अपनी ही मतलब अपने ही अकॉर्डिंग बोले जाते हैं। स्वर क्या होते हैं? अगर आपको कोई पूछे कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन सदैव स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कै, तो कै में क्या आता है? कै में ए आता है, कै, आवाज आ रही है ना ए की, तो ऐसे। और स्वर के बिना लिखे जाने वाले व्यंजन के नीचे एक जो चिन्ह है हल डै, ये ऐसे लगा होता है, जो चिन्ह है ऐसे प्रयोग में आता है, उसे हल चिन्ह कहते हैं। जैसे क, ख, ठीक है, आधा, ये आधा ही कै है, आधा ख है, आधा ग है, आधा छ है, आधा छ है और आधा घ है, जिसके नीचे ऐसे और ऐसे हलंत लगा देते हैं। उसको हलंत भी बोलते हैं और हल चिन्ह भी बोलते हैं। तो ये हमारा आधा अक्षर है। अगर हम इसमें स्वर जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा पूरा घ बन जाएगा, ठीक है। स्वरों में री का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, जैसे गृह, कृष्ण, हृदय, ठीक है। और ये क्या मैंने बताया था ना आपको, विसर्ग, जैसे अंतः, छी। कुछ शब्द भाषा में अंग्रेजी भाषा से आकर हिंदी भाषा में भी प्रयोग होने लगे हैं। जैसे ओ, जैसे हम मतलब कई वर्ड ऐसे हैं जिनको हम इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, और उनको बोलते हैं आघात स्वर। क्या बोलते हैं? आघात स्वर। कैसे? जैसे बोल, तो बोल को हम हिंदी में भी बोल बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोल बोलते हैं, तो उसको हम उसके ऊपर ऐसे अघोत स्वर लगा देते हैं, ठीक है। जैसे टॉफी, कॉपी, और इन्हें क्या कहते हैं? आघात स्वर, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से रीड करना है। तो इसी के बिहाव पर अपना जो आप नेक्स्ट है इसका बुक वर्क, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो ताकि वो आप बुक वर्क अच्छे से फिल कर सको। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।